गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी हिस्ट्री की एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और जिसमें क्या देख चुके हैं हम वेदों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो अब चलते हैं हम आगे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ हमारे पास क्या है, वेद तो हैं। वेदों के साथ साथ क्या है, प्रत्येक वेद का एक एक उपवेद भी है। उपवेद मतलब उपभाग, यानी कुछ चीज़ ऐसी होती है ना, जैसे आपने देखा था कि अभी लास्ट टाइम हमने क्या किया था, एक वीडियो बनाया था। उसमें क्या है, कुछ चीज़ें जो हमारी पहले छूट गई थी जब हम मेन वेदों के बारे में पढ़ रहे थे, तो वो हमने अलग से बताया था आपको। तो ऐसे क्या होता है, वेदों में भी क्या हुआ है, ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उन्हें लगा कि हाँ ये भी इन चीज़ों में शामिल होनी चाहिए थी, लेकिन क्या छूट गई थी। तो उनके लिए क्या किया कि वो अलग से लिखी गई और उन्हें क्या कह दिया गया, उन वेदों का एक एक क्या कह दिया गया, उपवेद कह दिया गया। तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि उपवेद क्या है, वेदों के ही एक भाग हैं, पर उनमें उन्हीं से संबंधित चीजें हैं जो क्या है, तत्कालीन परिस्थितियों में किसी कारणवश छूट गई थी। ठीक है, तो देखते हैं हम वेदों के क्या देखते हैं, उपवेद। देखो हमारे पास क्या है, 4 वेद हैं और प्रत्येक वेद का क्या है, एक एक उपवेद है। ठीक है, आज हम बात करेंगे उपवेद के बारे में। उपवेद, उपवेद का अर्थ तो मैंने आपको बता ही दिया है। ये क्या है, आपके वेदों के ही भाग है। और वेदों के भाग कैसे हैं, मैंने आपको बताया कि कुछ चीजें ऐसी जो उन्हें लगता था कि इस वेद में आनी चाहिए थी, लेकिन क्या है, छूट गई, तो वो बाद में लिख दी गई और उन्हें क्या कह दिया गया, उपवेद कहा गया। ठीक है, अब वेद क्या है, हमारे 4 वेद हैं। 4 वेदों के बारे में आपको पहले बता ही चुका हूँ। तो उपवेद देखते हैं कौन किस वेद का उपवेद है। पहला वेद आता है हमारा ऋग्वेद। पहला वेद क्या है आपका, ऋग्वेद। और ऋग्वेद का उपवेद है आपका आयुर्वेद। आयुर्वेद, आयुर्वेद क्या है आपका, ऋग्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद का अर्थ तो आपको पता ही है। और आयुर्वेद में क्या क्या दिया गया है हमारा, इसमें क्या है, आपकी चिकित्सा संबंधी जानकारी दी गई है। चिकित्सा संबंधी जानकारी, चिकित्सा संबंधी जानकारी। आपसे पूछा जाता है कि आयुर्वेद किसका उपवेद है, तो आयुर्वेद किसका उपवेद है आपका, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि चिकित्सा संबंधी जानकारी कौन से उपवेद में दी गई है, तो कौन से उपवेद में दी गई है, आयुर्वेद में दी गई है। दूसरा आता है हमारा सामवेद। सामवेद, और सामवेद का उपवेद है आपका गंधर्व वेद। गंधर्व वेद, गंधर्व वेद। अब गंधर्व वेद में क्या क्या है हमारे, मैंने आपको बताया था हमारा क्या है, संगीत में 3 चीजें आती है। और 3 चीजें कौन कौन सी थी आपका, गायन था आपका, दूसरा क्या था आपका, नृत्य था, और तीसरा था आपका संगीत। ठीक है, मैंने आपको बताया था हम संगीत के अंतर्गत क्या क्या आता है, हमारी 3 चीज आती है। एक तो संगीत आता है, गायन आता है, और क्या था आपका, नृत्य आता है। मैंने आपको बताया था जो सामवेद है ये केवल हमारे क्या गायन पक्ष के बारे में बात करता है। और जब संगीत की बात करते हैं तो उसमें 3 चीज आती है। एक तो आता है आपका संगीत, दूसरा आता है आपका नृत्य, और तीसरा आता है आपका गायन। तो गंधर्व वेद में क्या क्या दिए गए हमारे, गायन, नृत्य और संगीत संबंधी जानकारी दी गई है। और संगीत संबंधी जानकारी, ठीक है, तो आप समझ में आया। देखो मैंने आपको बताया था जो हमारा सामवेद है, सामवेद क्या है, संगीत का जनक माना जाता है, भारतीय संगीत का जनक। तो जो हमारा सामवेद, मैंने जब आपको सामवेद पढ़ाया तो वहां पे मैंने आपको समझाया था कि सामवेद क्या करता है, मेनली आपके गायन पक्ष के बारे में जानकारी देता है। कि इसमें क्या सिर्फ गेय रूप में लिखे ये नहीं चाहिए। तो मैंने आपको बताया था क्या करता है, सामवेद मेनली आपके किसके बारे में जानकारी देता है, गायन पक्ष के बारे में। और मैंने आपको वहां पे आपको ये चीज भी बताई थी, जो संगीत होता है तो संगीत के अंतर्गत क्या आती है, हमारी 3 चीज आती है। किस क्या क्या आती है, संगीत, नृत्य और गायन। तो इस यहाँ पे क्या सामवेद में केवल एक पक्ष के बारे में बात की गई थी। तो अब जो अन्य 2 पक्ष थे उस चीज के, नृत्य और संगीत, वो कहाँ लिखा गया, गंधर्व वेद में लिखा गया। और इसलिए गंधर्व वेद किसका उपवेद है आपका, सामवेद का उपवेद है। तीसरा वेद आता है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद, अब यजुर्वेद में क्या है हमारा, यजुर्वेद में क्या हमारा कर्म कांड, ठीक है, पूजा मंत्र जो क्या हवन के टाइम पर या यज्ञ के टाइम पर किए जाने वाला अनुष्ठान है, तो इससे क्या कहा जाता है, कर्म कांड। ठीक है, तो यजुर्वेद में क्या हमारे कर्म कांडों का वर्णन किया गया और जो कर्म कांडों का वर्णन किया गया। और यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है आपका, यजुर्वेद का उपवेद है हमारा, देखो ऋग्वेद का आयुर्वेद हो गया, सामवेद का क्या होगा, गंधर्वेद होगा, और यजुर्वेद का उपवेद है आपका धनुर्वेद। धनुर्वेद, धनुर्वेद किसका उपवेद है आपका, यजुर्वेद का उपवेद। और इसमें क्या दिया गया है, इसमें अस्त्र शस्त्रों के बारे में जानकारी दी गई है। अस्त्र शस्त्र, इसमें अस्त्र और शस्त्रों के बारे में जानकारी दी गई है, शस्त्रों के बारे में जानकारी।
अब अंतिम वेद कौन सा आता है हमारा? अंतिम वेद आता है आपका, अंतिम वेद आता है आपका अथर्ववेद। अंतिम वेद है हम लोगों का अथर्ववेद, और अथर्ववेद का उपवेद है आपका कौन सा? शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपवेद है हमारा शिल्पवेद। और शिल्पवेद में क्या है? शिल्पवेद में विभिन्न कलाओं के बारे में जानकारी दी गई है। विभिन्न कलाओं के बारे में जानकारी, विभिन्न कलाओं के बारे में जानकारी, के बारे में जानकारी। इतनी चीज आई आपकी समझ में? उपवेद। ठीक है, उपवेद का अर्थ मैंने आपको बताया क्या होता है। वेदों में कुछ ऐसी चीजें थी जो क्या छूट गई थी और जो क्या थी उन्हीं चीजों से संबंधित थी, तो इसलिए क्या कर दी, उनकी रचना अलग से की गई और उन्हें क्या कहा गया? उन वेदों का एक उपवेद कहा गया। तो जहाँ पहला वेद आता है हमारा ऋग्वेद, ऋग्वेद का उपवेद क्या है हमारा? आयुर्वेद। और आयुर्वेद में किस के बारे में जानकारी दी गई है? चिकित्सा संबंधी जानकारी दी गई है। दूसरा वेद आता है हमारा सामवेद। सामवेद का उपवेद है आपका गंधर्व वेद। और गंधर्व वेद में क्या क्या दी गई है हमारी? गायन, नृत्य और संगीत के बारे में दी गई है आपको जानकारी। तीसरा वेद आता है आपका यजुर्वेद। और यजुर्वेद में क्या हमारा कर्मकांड से संबंधित जानकारी दी गई है। आपसे पूछता है, ये मैंने इसलिए लिखा, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्मकांड से संबंधित वेद कौन सा है, तो कौन सा आपका? यजुर्वेद। ठीक है, और इसमें क्या है आपकी इसका उपवेद है आपका धनुर्वेद, जिसमें अस्त्र शस्त्रों के बारे में जानकारी दी गई है। चौथा वेद आता है आपका अथर्ववेद। और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद, जिसमें क्या है? विभिन्न कलाओं के बारे में जानकारी दी गई। अगर आपकी समझ में इतना आगे हो तो अगला चलते हैं हम, कहाँ चलते हैं? अगली चीज आती है हमारी ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में जानकारी देखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत क्या क्या आता है हमारा? अगला आता है हमारा ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, अगली चीज आ गई हमारी ब्राह्मण ग्रंथ। अब देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत हमारा क्या क्या आता है। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत हमारी कौन कौन सी चीजें आती हैं। अब देखो क्या हुआ, हमारा ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत क्या आता है? जो हमारा क्या है, जो हमारे वेद हैं, वेदों की रचना किस तरीके से की गई थी? वेदों की रचना की गई थी गद्य तरीके से। गद्य तरीके से, यानी आपको दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा ना? चलो कोई नहीं, मैं नीचे लिखता हूं, आपको दिखाई देगा फिर। ब्राह्मण ग्रंथ आता है आपका ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, देखो ब्राह्मण ग्रंथ का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले तो अर्थ समझना जरूरी है। ठीक है, जो हमारे वेद थे, 4 वेद, वेदों की रचना किस तरीके से की गई थी? गद्य तरीके से। और गद्य का अर्थ मैंने आपको क्या बताया था? गायन। अब ऐसा नहीं कि सारे वेद क्या है गद्य तरीके से लिखा गया है। जो हमारा क्या था यजुर्वेद, वो गद्य और पद्य तरीके का वेद है, और पहला वेद क्या हमारा केवल पद्य तरीके का वेद है। तो इसमें क्या हुआ, आपका जो हमारे वेद है वो मेनली किसमें लिखे गए? गद्य या गायन तरीके से लिखे गए। अब क्या उनमें संस्कृत के श्लोक गए थे, और श्लोकों को क्या कहा जाता है? आपका गाया जाता है। मेनली सभी वेदों में क्या आपके श्लोक है, और कुछ में क्या है पद्य भी है, मैंने आपको बताया। तो अब क्या हुआ, ब्राह्मण ग्रंथों में क्या है, अब जिस व्यक्ति को संस्कृत आती होगी या उन शब्दों का अर्थ पता होगा वो तो समझ लेगा, लेकिन जिसे पता नहीं होगा तो वो क्या करेगा? उसके लिए तो वो क्या हुए, कालाक्षर भैंस बराबर वाली बात होगी। तो ऐसा कि बाद में क्या क्या, जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने क्या किया, जो वेदों में गद्य तरीके से लिखा गया था ना, उसको क्या किया, उसको पद्य तरीके से लिखा। पद्य तरीके से लिखा, उसको क्या किया, आपका पद्य तरीके से लिखा। अर्थात उन्होंने क्या किया, जो आपके वेदों में संस्कृत के श्लोक दिए गए थे उन श्लोकों का अर्थ क्या किया, उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों में लिख दिया। तो एक चीज आपकी समझ में आई कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, जो वेदों का अर्थ है उस अर्थ को जो लिखा गया है पद्य तरीके में, उसे क्या कहा जाता है, हमारे ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। तो अब देखते हैं हम अगली चीज, ठीक है, पद्य तरीके से लिखा गया उसे क्या कहा जाता है, हमारे ब्राह्मण ग्रंथ। हम देखते हैं कौन कौन किस वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है। पहला वेद आता है अब हमारा ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद पहला वेद आता है हमारा ऋग्वेद। पहला वेद आता है आपका ऋग्वेद। और ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है आपका, कौशितकीय और ऐतरेय। कौशितकी और ऐतरेय, कौशितकी और ऐतरेय ब्राह्मण किसके हैं, आपके ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, ऋग्वेद के क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है
कि कौशिकी और ऐतरेय निम्न में से किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ये किस वेद के हैं? आपके ऋग्वेद के। अब दूसरा वेद आता है आप लोगों का, दूसरा वेद आता है हम लोगों का सामवेद। और सामवेद, ठीक है, दूसरा वेद आता है आपका सामवेद। अब इसमें एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, थोड़ा याद रखिए। ऐतरेय ब्राह्मण में दिया क्या, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा गया तो इसलिए बता रहा हूँ। ऐतरेय ब्राह्मण में क्या दिया आपका? विभिन्न राज उत्सवों के बारे में जानकारी, विभिन्न प्रकार के राज्याभिषेक उत्सव के बारे में जानकारी। विभिन्न प्रकार के राज्याभिषेक उत्सवों के बारे में जानकारी, उत्सवों के बारे में जानकारी। आपसे पूछा जाता है कि वह कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें विभिन्न प्रकार के राज्याभिषेक उत्सवों के बारे में जानकारी दी गई, तो आपका कौन सा है? वो है आपका ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, दूसरा वेद आता है आपका सामवेद आता है। दूसरा वेद आता है हम लोगों का सामवेद। अब सामवेद के कौन कौन से हैं? शतपथ, पंचविश और जैमिनी। क्या है आपके? शतपथ, पंचविश और जैमिनी। शतपथ, पंचविश और जैमिनी, ये क्या है आपके? ये आपके हैं सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ। तीसरा आता है आपका यजुर्वेद। तीसरा वेद है आपका यजुर्वेद। और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा होता है आपका? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है हमारा तैत्तरीय। ठीक है, अब देखो यजुर्वेद के मैंने आपको क्या बताए थे? 2 भाग बताए थे। एक कौन सा बताया था मैंने आपको? दिखाई दे रहा है? एक बताया था मैंने आपको शुक्ल यजुर्वेद, और दूसरा बताया था मैंने आपको कृष्ण यजुर्वेद। पहला बताया था मैंने आपको शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा बताया था मैंने आपको कृष्ण यजुर्वेद। चलो ऊपर लिखते हैं, इसको आपको दिखाई नहीं देगा नीचे। यजुर्वेद हम देख रहे हैं, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद देखो, पहला क्या बताया था मैंने आपको? एक तो बताया था मैंने आपको शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा बताया था मैंने आपको कृष्ण यजुर्वेद। अब देखो इनमें क्या है, जो हमारा यजुर्वेद है ना, इसके दोनों भागों के ब्राह्मण ग्रंथ अलग अलग दिए गए हैं, तो इसीलिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। जो हमारा है आपका कृष्ण यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है हमारा तैत्तरीय। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है हमारा तैत्तरीय। और जो दूसरा है हमारा शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है हमारा शतपथ। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है हमारा शतपथ। इतनी चीज समझ में आ गया आपकी। देखो यजुर्वेद का कौन सा? एक शुक्ल यजुर्वेद, एक कृष्ण यजुर्वेद। एक शुक्ल यजुर्वेद का आपका शतपथ हो गया, और कृष्ण यजुर्वेद का हमारा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा? आपका तैत्तरीय है। अब चौथा आता है हमारा अथर्ववेद। चौथा वेद है हमारा अथर्ववेद। और इसमें क्या है? अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है हमारा? अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है हमारा गोपथ। गोपथ क्या हमारा अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? गोपथ अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो आइए आपके चीजों में ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? हमारा वेदों की व्याख्या करके जिन ग्रंथों में लिखे गए उन्हें क्या कहा जाता है? हमारा ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। और ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हमारे? इतना अर्थ तो आपके समझ में आ गया। 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, 4 ब्राह्मण ग्रंथ मैं लिख देता हूं एक किनारे पे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चारों वेद आपको पता है, मैंने जिस हिसाब से आपको बता रखे हैं। पहला वेद है हमारा ऋग्वेद, और ऋग्वेद का मैंने आपको बताया कौशिकी और ऐतरेय। ऋग्वेद के हैं आपके कौशिकी और ऐतरेय। ये आपके क्या है? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। दूसरा वेद आता है हमारा सामवेद, और सामवेद का मैंने आपको क्या बताया था? सामवेद का बताइए आपको मैंने क्या बताया था? सामवेद का मैंने आपको बताया था तांडव, पंचविश और जैमिनी। तांडव, पंचविश और जैमिनी। तांडव, पंचविश, जैमिनी, ये किसके हैं? आपके सामवेद के। और तीसरा बताया था मैंने आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद के अब मैंने आपको 2 बताए थे। एक तो क्या आपका शतपथ, और दूसरा हो गया आपका गौपथ। ठीक है, यजुर्वेद के दोनों हो गए, मैंने दोनों आपको बता रखे अलग अलग कौन सा है। ठीक है, एक हो गया आपका शतपथ और दूसरा हो गया आपका गौपथ। ये दोनों किसके हैं? आपके यजुर्वेद के। और दोनों मैंने आपको बता रखा कौन सा कृष्ण यजुर्वेद का है, कौन सा शुक्ल यजुर्वेद का है। अब लास्ट आता है हमारा, लास्ट कौन सा वेद आता है हमारा? अथर्ववेद। अथर्ववेद का है आपका गौपथ। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है हमारा? गौपथ।
तो ये चीजें आशा करता हूँ आपकी समझ में इतनी चीजें आएंगी। आज मैंने आपको क्या बताया, एक तो मैंने आपको क्या बताया, उपवेद बताया, दूसरा मैंने आपको ब्राह्मण ग्रंथ बताया, और क्या बताया, उपवेद का अर्थ भी मैंने आपको समझाया क्यों लिखे गए, क्योंकि क्या है आपके कुछ चीजें ऐसी थी जो उससे संबंधित थी लेकिन छूट गई थी, तो बाद में अलग से लिख गई और उससे क्या बना दिया, वेदों का एक उपवेद बना गया। और दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ बताया है, क्यों बनाया गया, क्योंकि क्या है वहां अर्थ समझ में नहीं आ रहा, तो इसका अर्थ समझने के लिए क्या उनका अर्थ समझा के अलग से लिखा गया, और जिन्हें क्या गया ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। और पहला वेद है हमारा ऋग्वेद, ऋग्वेद के कौशिक के और ये क्या है ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद के हैं आपके 3, तांडव, पंचविश और जैमिनी। यजुर्वेद में क्या आपका शतपथ और गौपथ, कौन, एक कृष्ण यजुर्वेद का है, एक शुक्ल यजुर्वेद का। चौथा आता है हमारा, ओह सॉरी यहाँ पे गलती होगी, ठीक है, एक तो क्या आपका शतपथ और तैतर्य, शतपथ और तैतर्य, शतपथ और तैतर्य, शतपथ और तैतर्य, इसे आप सही कर लीजिएगा, शतपथ और तैतर्य। और चौथा आता है हमारा अथर्ववेद, अथर्ववेद का है आपका गौपथ। ठीक है, तो इतने आप आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपका। धन्यवाद।